सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी काव्यखंड में पाठ 1 पढ़ेंगे। साखी, जिसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। ठीक, इसमें आपको हमने पिछली कक्षा में 1 से लेकर के 11 तक जो है पढ़ा दिए थे। उसके बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो पहला है 12 नंबर, कबीरदास जी लिखते हैं। कबीरदास जी ने तो खैर कुछ नहीं लिखा, उनके भक्तों ने लिखा, शिष्यों ने। ठीक है, पहला है, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रवैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। तो यहाँ पर सिंदूर जो है सौभाग्य, प्रेम एवं मंगल का सूचक है। काजल सांसारिक वासनाओं का प्रतीक है। ठीक है, तो कबीरदास जी लिखते हैं कि मैंने सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपनी मांग में मंगल एवं प्रेम का सूचक लाल रंग का सिंदूर लगा लिया है। अब उसमें काजल नहीं लगा सकते, अर्थात जिस प्रकार से स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और उसके बाद काजल नहीं लगा सकती हैं, वैसे मैंने भी अब परमात्मा की भक्ति करने के बाद अब मैं सांसारिक विषय वासनाओं को नहीं अपना सकता हूँ। नैनू रमैया रम रहा, जिन आंखों में, नैनू माने नेत्र, जिन आंखों में राम की मूर्ति बस गई हो उसमें दूसरा कोई कैसे समा सकता है। वैसे ही मैंने भी उस परमात्मा की भक्ति करने के बाद, उसको अपनाने के बाद अब मैं सांसारिक विषय वासनाओं को नहीं अपनाऊंगा। ठीक, 13 नंबर है, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाई, कबीर मोती नीप जय शून्य सिसर गढ़ माई। गढ़ माने किला, शरीर ना। शून्य सिसर ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, इसके ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं इस शरीर रूपी किले में, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सायर नाही, ना वहां सागर है, सीप नाही, वह सीप बिन, वहां पर सीपी भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है ना। फिर भी कबीरदास जी कहते हैं मोती नीपजे, फिर भी वहां पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न, निपजे माने उत्पन्न होते रहते हैं। कहा यह जाता है कि जब सागर की सीपी में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाता है, लेकिन यह ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहां पर न तो सागर है, न सीपी है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, तब भी वहां पर ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। तो क्या कहा गया, कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी किले में, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सागर है, न सीपी है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, फिर भी वहां पर कबीरदास जी कहते हैं मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। अर्थात कहते यह है कि जब सागर की सीपी में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तभी वह मोती बनता है, लेकिन ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहां सागर, सीपी और स्वाति की बूंद के अभाव में भी ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, 14 नंबर देखिए, पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई ना। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जम करके हिम यानी बर्फ बन जाता है, हिम हो गया बिलाए, जो हिम यानी बर्फ है वह पुनः पिघल करके फिर पानी बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ पहले था वही फिर से हो गया है, इसके विषय अब कुछ कहा जाए, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही स्थिति संसार की है, जीवात्मा की भी है। संसार बसता है, संसार उससे परमात्मा उत्पन्न होता है, बसता है और फिर नष्ट हो जाता है।
वैसे जीवात्मा भी उस परमात्मा से निकलती है, यहाँ रहती है और फिर मृत्यु के बाद या मोक्ष के बाद उसी परमात्मा में फिर से विलीन हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो एक बार पुनः देखिए इसे। कबीरदास जी कहते हैं पानी जम करके बर्फ बन जाता है, बर्फ पिघल करके फिर से पानी बन जाता है। इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो चीज पहले थी वही फिर हो गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं यही स्थिति हमारे संसार की है और जीवात्मा की है। संसार उत्पन्न होता है, बसता है और फिर नष्ट हो जाता है। जीवात्मा भी उस परमात्मा से उत्पन्न होती है, बसती है और फिर मोक्ष के बाद उसी में मिल जाती है। इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, 15 नंबर देखिए। पंख उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचल, भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने पंख उड़ाड़ी गगन को, ना कौन, यानी जीवात्मा रूपी पक्षी ने पंखों के बिना ही योग युक्तियों से ना उड़ करके उस कहां पहुंच गया, गगन सहस्रार ब्रह्म में पहुंच गया। पिंड रहा परदेश, पिंड माने उसका जो स्थूल शरीर था वह इसी प्रदेश में, इसी देश में पड़ा रह गया। पानी पिया चंचबिन, और वहां जीवात्मा रूपी पक्षी जाकर के चंचबिन चोंच रूपी इंद्रियों के बिना ही उस अमृत रूपी सरोवर का पानी यानी पानी पिया। उसे इतने आनंद की प्राप्ति हुई कि वह इस संसार को भूल गया, अर्थात दोबारा इसे लौट करके नहीं आना है। कबीरदास जी कहते हैं, फिर से देखिए, पंख उड़ाड़ी गगन को, जीवात्मा रूपी पक्षी ने योग युक्तियों के साथ, पंखों के बिना ही योग युक्तियों के सहारे, कुंडलिनी के सहारे ना उड़ करके उस सहस्रार ब्रह्म में पहुंच गया। और जो उसका स्थूल शरीर था वह इसी प्रदेश में, इसी देश में पड़ा रह गया। वहां जीवात्मा रूपी पक्षी जा करके चोंच रूपी इंद्रियों के बिना ही उस अमृत रूपी सरोवर का जलपान किया। उसे इतने आनंद की प्राप्ति हुई, अमृत का पान किया, उसे इतने आनंद की प्राप्ति हुई कि वह इस संसार को भूल गया, अर्थात जीवात्मा उस परमात्मा में मिल करके मोक्ष को पा लिया, परमानंद को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अगला देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उदास, मुख कस्तूरी मैं वहीं, बाणी फूटी बांस। कबीरदास जी कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उदास। हृदय में यानी जब ईश्वरी प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हुआ तो उसका उजाला अंदर ही अंदर फैल गया। मुख कस्तूरी महमय, मुख से कस्तूरी की जैसी महक आने लगी। बाणी फूटी बास, और बाणी से राम नाम की सुगंध फूट पड़ी ना। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब हृदय में ईश्वरीय प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हुआ तो उसका उजाला यानी ज्ञान का उजाला अंदर ही अंदर फैल गया और मुख से कस्तूरी के जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से राम नाम की सुगंध फूट पड़ी। अगला देखिए। नैना अंतर आओ तू, जो हो नैन जनो, ना मैं ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दूं। कबीरदास जी कहते हैं नैना अंतर आओ तू। कबीरदास जी की यहाँ पर जो है परमात्मा के प्रति एक अद्वितीय भक्ति देखने को मिलती है ना? कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, नैना अंतर्याओ ना, जो हो नैन झपड़ो, जैसे ही मैं अपने नैन माने नेत्रों को झपे माने बंद करने चलूं, वैसे ही आप मेरे आंखों में आकर के झट से बस जाइए। ना हो देखो और को, ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझ देखन दूं, और ना मैं किसी और को तुझे देखने दूं, है ना। अगला देखिए। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद सवानी समझ में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा उस परमात्मा को खोजते, जीवात्मा रूपी सखी
जीवात्मा कहती है सखी, उस परमात्मा को खोजते खोजते मैं कबीर खुद ही खो गया। बूंद समानी समझ में सो कथे हृदय, जिस प्रकार से एक जल की बूंद समझ वाले समुद्र में खो जाती है तो वह समुद्र का ही स्वरूप हो जाती है, उसे फिर ढूंढा नहीं जा सकता है। वैसे ही मेरी जीवात्मा उस परमात्मा को खोजते खोजते उस परमात्मा में मिल करके उस परमात्मा का स्वरूप ही हो गई, अब उसे खोजा नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, कबीर यो घर प्रेम का खाला का घर नाई, और शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। कबीर दास जी कहते हैं जो परमात्मा का घर है, या खाल तुम्हारी मौसी का खाला का घर नहीं है कि जब मन हुआ आए और जब मन हुआ चले गए। इस घर में न शीश उतारे हाथ कर, इस घर में प्रेम से स्थान मिलता है। शीश उतारे, शीश माने जब अपने सिर को अर्थात अपने घमंड को, अहंकार को उतार करके हाथ पर रख दोगे तभी इस परमात्मा के घर में स्थान मिलता है। अर्थात कबीर दास जी का कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को पाने के लिए आपको अपने हृदय से पूरी तरह से अहंकार को दूर करना ही पड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति को कभी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, कितने ही वह जतन कर डाले। ठीक, अगला देखिए, अंतिम है 21वां, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब उस हरि के कृपा, उस हरि की कृपा की अनुभूति नहीं थी। अब जब मुझे हरि की कृपा की अनुभूति हो गई, भगवान की महिमा को जान लिया, तब मेरे अंदर से जो अहंकार था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देखा, उसके प्रकाश से मेरे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको क्या करना है आप देख लीजिए, किताब दिखा देते हैं और इसके प्रश्न उत्तर जो है आप अपनी किताब में करेंगे, व्याख्या नहीं करनी है। हाई स्कूल में जैसे आप गद्य करते थे वैसे करना। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, पाणी ही तय हिम भयाना, ठीक दिख रहा है ना, और पंख उड़ाड़ी। ठीक, इन दोनों के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आप फेयर में करेंगे। ठीक, धन्यवाद बच्चों।